हमारे अजय चौहान जी, यहाँ उपस्थित सभी अन्य अमेठी विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकगण, सभी आए हुए अभिभावकगण और सभी छात्र छात्राएं, हमारे जो उपाधि प्राप्त करने वाले लोग हैं, ऐसे सभी उपाधिकर्तागण, पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, मुझे बड़ा आनंद का अनुभव हुआ जब मुझे डॉक्टर ए.के. चौहान जी ने ये सूचना दी कि एमटी विश्वविद्यालय जयपुर में कॉन्वोकेशन हो रहा है, उसमें आप जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एमटी से मेरा बड़ा आत्मीय लगाव है। और जब पहला इंस्टीट्यूशन खोला गया नोएडा में, उस समय भी मैं कई स्थानों पर गया और कुछ वहाँ के जो कार्यक्रम होते थे उसमें भी मुझे जाने का अवसर उपलब्ध हुआ। डॉक्टर चौहान के बारे में अगर अभी असीम चौहान जी ने बताया कि जर्मनी में जाकर उन्होंने जिस तरीके से ख्याति प्राप्त की औद्योगिक क्षेत्र में, उसके कारण वहाँ के लोग इनसे ईर्ष्या करने लगे और उससे ऐसी स्थिति का निर्माण किया जिसके कारण डॉक्टर ए.के. चौहान को निर्णय लेना पड़ा कि जितना मैं यहाँ कर रहा हूँ अपने देश में करता तो हमारा देश केवल मेरे आगे अपना स्थान बनाने में सक्षम होता है। और इसलिए उन्होंने जर्मनी छोड़ दिया और यहां भी जब आए तो मन के अंदर प्रबल आत्मविश्वास था। उस आत्मविश्वास के आधार पर उन्होंने शिक्षा क्षेत्र को चुना, एजुकेशन को चुना, क्योंकि क्वालिटी में जिस तरीके से डिटरेशन हो रहा था, उनको लगा कि एजुकेशनल क्वालिटी इस ढंग से बढ़नी चाहिए जिससे लगे कि एमटी विश्वविद्यालय का एमटी इंस्टीट्यूशन में पढ़ा हुआ एक छात्र है, इसको कोई भी विषय दिया जाएगा तो उसको कर सकने में सक्षम हो सकेगा। इस भावना से प्रेरित होकर उन्होंने विश्वविद्यालय खोला है और जिस तरीके से हमारे कुलपति महोदय ने अपने रिपोर्ट में बताया कि यहां से निकले हुए छात्र विभिन्न क्षेत्रों में एमटी का नाम उन्होंने रोशन किया है, पूरे दुनिया में, केवल हिंदुस्तान में ही नहीं है। एक ऐसी स्थिति का निर्माण किया है उन्होंने। डॉक्टर ए.के. चौहान रिसर्च पर ज्यादा जोर देते हैं, इनोवेशन पर ज्यादा जोर देते हैं। दिमाग में नई नई चीजें आती हैं, उसको आगे बढ़ाओ, प्रयोगशालाओं के जरिए से उसके तथ्य को लोगों के सामने प्रस्तुत करो और उसके आधार पर चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र हो और चाहे उस क्षेत्र में एक नई दिशा प्राप्त हो सके, इस भावना से प्रेरित होकर डॉक्टर चौहान ने काम करना शुरू किया है। और आज हिंदुस्तान में 11 विश्वविद्यालय एमटी के हैं और एमटी में अपना प्रवेश लेने में छात्र और विशेषकर उनके अभिभावकगण गौरव का अनुभव करते हैं। हमारा बेटा एमटी में जाएगा तो बहुत अच्छा बनकर चलेगा। डॉक्टर चौहान एक बात और जोड़ देते हैं, जिसे मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि इंस्टीट्यूशन है वो
लीडरशिप भी लोगों को प्रदान करे। लीडरशिप की भी कैसी ट्रेनिंग होती है। लीडरशिप का मतलब क्या, जैसे राजनीतिक नेता लोग होते हैं और भाषण करके जाते हैं, कहते कुछ और करते कुछ और नहीं, ऐसा जो फर्क दिखता है, ऐसी लीडरशिप नहीं। ऐसी लीडरशिप जो लोग कर सके, ऐसी लीडरशिप जो कि विभिन्न विषयों में भी हो, विभिन्न क्षेत्रों में भी हो, लोग देखकर एक कहें कि सही माने में इस व्यक्ति के अंदर लीडरशिप के गुण हैं, वैल्यूज को अपने जीवन में आचरण करके चलने वाला है, कमिटमेंट का पक्का है, डेडिकेशन में कोई कमी नहीं है। ये लीडरशिप के गुण होते हैं, ऐसे निर्माण करने का प्रयास किया जाता है। मैं एमडी विश्वविद्यालय ये 2007 में स्थापित हुआ है और इस संस्थान ने कामयाबी के उच्चतम मानकों को हासिल किया है। इस विश्वविद्यालय के फाउंडर प्रेसिडेंट दादा अशोक के चौहान एक दूरदर्शी एवं वैज्ञानिक विचारधारा के प्रोफेसर हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना तकनीकी कौशल, टेक्निकल स्किल के साथ युवा वर्ग को विश्व स्तरीय शिक्षा के लक्ष्य के साथ की है। आज दुनिया भर में एमटी विश्वविद्यालय के अनेक विद्या मंदिर इन्होंने स्थापित किए हैं। विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन दादा असीम चौहान अभी कह रहे थे कि बहुत पहले से आशीर्वाद, मैं कहता हूँ बहुत छोटे थे तब से इन लोगों का संबंध होता है। अब मैं दादा असीम को देखता हूँ तो मुझे वही असीम दिखाई पड़ती है। संस्कारों से युक्त शिक्षा में पारंगत तो है ही है, लेकिन भारतीय संस्कारों से युक्त व्यवहार और आचरण में किस प्रकार का, किसके साथ कैसा व्यवहार होना, ये अच्छी तरह जानते हैं। इनको किसी प्रकार का अहंकार नहीं है। यह अहंकार नहीं है तो मैं तो इतनी यूनिवर्सिटी चला रहा हूं, यह अहंकार नहीं है कि मैं तो ये कर सकता हूं। अहंकार जहां जन्म देता है वहां लोगों को समाप्त कर देता है। ये इनके अंदर नहीं है। दिव्या जी हैं, ये सब लोग, मैं सबको जानता हूं अच्छी तरह से, और पूरे परिवार के अंदर वो संस्कार व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि केवल एक व्यक्ति के अंदर, पूरे परिवार के अंदर उन संस्कारों के कारण आगे बढ़ने में और पॉजिटिव थिंकिंग में, पॉजिटिविटी में लगातार बढ़ोतरी होती जाती है। और ऐसे पॉजिटिविटी के कारण मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं वो बाधाएं नहीं लगती हैं, वो बाधाएं भी कुछ सीख देने वाली लगती हैं, उससे भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे दादा असीम चौहान आपके बीच में हैं और इन्होंने इस विद्यालय को और युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। मुझे बताया गया कि यहां से लगभग 6000 युवा ग्रेजुएट समाज और देश के लिए अधिक से अधिक योगदान कर रहे हैं। यह भी एक अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 1800 से अधिक शोध पत्र, रिसर्च पेपर जिसको कहते हैं, प्रकाशित किए। यह भी उल्लेखनीय है कि एमटी विश्वविद्यालय को 24 वैज्ञानिक शोध प्रोजेक्ट हेतु केंद्र व राज्य सरकार द्वारा लगभग 6.5 करोड़ का आर्थिक अनुदान प्राप्त हुआ है। यहां आकर मुझे प्रसन्नता हुई कि विश्वविद्यालय परिसर बहुत ही इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, पर्यावरण हितैषी है, जिसमें लगभग 3000 वृक्ष रोपित किए गए हैं। साथ ही यहां विश्वविद्यालय की सब उत्पादन का सोलर पार्क भी स्थापित किया गया है। मैं सोलर प्लांट में बहुत जोर दे रहा हूं। अब मैंने राजस्थान के सभी यूनिवर्सिटी के लिए कहा है, जो शासकीय है, कि हर यूनिवर्सिटी में सोलर प्लांट लगना चाहिए। हर यूनिवर्सिटी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग
स्ट्रक्चर होना चाहिए। हर यूनिवर्सिटी में वाटर कंजर्वेशन का स्ट्रक्चर होना चाहिए और हर यूनिवर्सिटी में ग्राउंड वाटर रिचार्ज का भी स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि अपने बल पर चाहे पानी हो चाहे बिजली हो वो स्वयं वो कर सके। ग्रे वाटर रिसाइकलिंग, इसका भी कहें तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ये हमने इस बात पर बहुत जोर दिया है और इसलिए यहां इन्होंने कहा कि ये चल रहा है। हमारे कुलपति महोदय ने अपने भाषण के अंदर ये बताया था। मुझे ये भी बताया गया है कि एमटी विश्वविद्यालय राजस्थान जयपुर ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी बहुत अच्छी तरह मानकों के साथ किया है। जो CSR होता है उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है इन्होंने, जिसके अंतर्गत लीगल एड कैंप्स का आयोजन, रक्तदान शिविरों का आयोजन एवं निकट के 5 गांवों को उन्नत भारत अभियान के तहत गोद लिया गया है। हमने यहाँ राजस्थान की यूनिवर्सिटी को भी गांवों को एडॉप्ट करने के लिए कहा है। अब कुछ गांव चल रहे हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने यहाँ एडॉप्ट करके उसके साथ काम करने का प्रयास किया है। इस वर्ष यहाँ अध्ययनरत लगभग 350 मेधावी छात्र छात्राओं को 2 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। यह अवसर ऐसा कि जिन छात्रों ने अपना पाठ्यक्रम पूर्ण किया है, चाहे किसी भी विषय में हो, उनके अंदर आज एक अद्भुत उत्साह का उदय होता है। मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है, तो उसे लगता है कि आगे से जीवन में हम इसी प्रकार सफलता अर्जित करते चलें। मैं सभी छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि भविष्य में आने वाली कठिनाइयों को स्वयं दूर कर आगे प्रगति के पथ पर बढ़ते रहेंगे एवं अपने कार्य व व्यवहार के आधार पर एमटी विश्वविद्यालय की पहचान स्थापित करेंगे। साथ साथ मैं उनके माता पिता को भी बधाई देना चाहता हूं। यहाँ आए होंगे, काफी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि परिवार में उन्होंने इस तरह के वातावरण का निर्माण किया जिसके कारण बच्चों ने अपनी शिक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण की है। इस विश्वविद्यालय में जैसा कि यहाँ के प्रेसिडेंट प्रोफेसर अरुण पाटिल की रिपोर्ट के माध्यम से लगा कि यहाँ ऐसा माहौल है कि शिक्षा प्राप्त करने का, ज्ञान अर्जित करने का, जिससे स्वाभाविक रूप से विद्यार्थी यहाँ की ओर अग्रसर होंगे और अपने कौशल विकास को, जिसे स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, उस दिशा में चलते रहेंगे। इस सबके लिए मैं इन विद्यार्थियों के परिवारों, उनके माता पिता को और चेयरपर्सन डॉक्टर असीम चौहान, प्रेसिडेंट प्रोफेसर अरुण पाटिल और सभी शिक्षकों को मैं बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि आपका शैक्षणिक संस्थान अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से नए ज्ञान उत्पन्न करके ज्ञान का प्रसार और राष्ट्र विकास में योगदान करेंगे। यह विश्वविद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता है, अपितु यहाँ युवाओं के व्यक्तित्व का, भविष्य का निर्माण होता है। यहाँ से निकलने वाले छात्र की जिम्मेदारी है कि वे ऐसा कार्य करें कि लोग कह सकें कि हम ये विश्वविद्यालय से पढ़कर आया है। आज का युग ज्ञान का युग है, जिसमें हर क्षेत्र का ज्ञान अर्जित करना होगा, जिस ज्ञान को अर्जित करने से हमारी आर्थिक समस्याओं का भी निवारण हो सके। इसलिए ही विशेषज्ञों ने यह कहना प्रारंभ कर दिया है कि हमें हमारी शिक्षा नीतियों में आज के आर्थिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार बदलाव करना चाहिए। हर छात्र को तकनीक का ज्ञान अवश्य देना होगा, चाहे वो BA कर रहा हो, लेकिन विज्ञान की जानकारी भी उसको होनी चाहिए। छात्रों को नवाचार करने की ललक होनी चाहिए। इसीलिए हमें करिकुलम में बदलाव करना होगा, हमें हमारी शिक्षा को रोजगार परक बनाना होगा। अभी रिपोर्ट में प्रेसिडेंट बता रहे थे कि एकेडमिक, एंटरप्रेन्योर और इंडस्ट्री तीनों में तालमेल से ही छात्रों के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। यदि तीनों में बेहतर तालमेल होगा, सामंजस्य होगा, तो हमें नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हमारी शिक्षा से ही एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा नए मुकाम हासिल कर सकते हैं। हमें भविष्य में एक दूसरे को साथ रखते हुए बेहतर तालमेल के साथ समाज में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का संकल्प आज लेना होगा।
तभी इस दीक्षांत समारोह की सार्थकता पूर्ण होगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को पुनः बधाई देते हुए अपनी बात में पूर्ण करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।